आदरणीय पांडे सर, honorable staff members, both teaching as well as non-teaching, and my beloved students. A very good evening to all of you all. We have gathered over here to bid adieu, that is for farewell of class 12 batch 2022. It's of course, a very touching moment, because the word farewell itself explains it all. But still, at this point, again, I would like to give you one mantra of life. क्या मंत्रा है लाइफ का? कैसे जिंदगी अच्छे से जी जाए? You take it forward when you go from here. जिंदगी तो चलती रहती है मेरे अजीजों, जिंदगी तो चलती रहती है मेरे अजीजों, पर आप उसको कैसे चलाते हैं ये आप तय करते हो। मैं फिर से कहूंगी, जिंदगी तो चलती रहती है मेरे अजीजों, पर आप उस जिंदगी को कैसे चलाते हैं ये आपके ऊपर ही तय होता है। Don't ask life what life gave you, but give life what you can give to life. Navodaya is the best. I saw a lot of talent over here. Some can become the best of musicians, some can even become the best of dancers, some can even become the best of singers, some can even become the best of stage artists. So really, Navodaya is full of talent. So big loud clap to Navodaya please. अब इसके बाद Navodaya was very safe. It was like a nest for you all. एक इतना प्यारा सा घोंसला था, और उस घोंसले में बहुत ज्यादा प्यार, अफेक्शन, केयर, डेडिकेशन, डिवोशन, सिंसियरिटी होती थी बेटा नवोदय में। अब बाहर की दुनिया में कदम रखोगे, अच्छी भी है बुरी भी है, दोनों चीजें। ध्यान देना मेरी बात का। शायद पीछे लाइट्स ऑफ होती है, बंद होती है, जो भी है, शायद पीछे लाइट्स ऑफ होती है, बंद होती है, जो भी है, पर जिंदगी अच्छे से चलती रहनी चाहिए। जिंदगी की लाइट हमेशा चलती रहनी चाहिए और फुल पावर से। तो नवोदय वाज द बेस्ट प्लेस। एक छोटा सा घोंसला था, जैसे अभी मैंने कहा। अब ये बाहर की दुनिया, कितने सारे टेम्पटेशंस होंगे, बहुत सारे दिमाग में उलझने भी होंगे, प्रलोभन होंगे, टेम्पटेशंस होंगे। अच्छी भी है दुनिया, कुछ बुरी चीजें भी दुनिया में है, दोनों का मिश्रण है। ध्यान देना, इट्स मिक्सचर। पर उस टेम्पटेशन में बह मत जाना, उस टेम्पटेशन में बह मत जाना। ध्यान रखना ना बेटा, क्योंकि वहां नवोदय नहीं आएगा, वहां पूरा नैया पार अपने को ही जिंदगी की करनी पड़ेगी। वहां फिर से कह बेटा नवोदय नहीं आएगा, पूरी जिंदगी की नैया पार हमें करनी है। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यंग जनरेशन है, यंग ब्लड है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आप तो एक्टिव है बच्चे सोशल मीडिया पे। सो बी केयरफुल व्हेन यू मूव आउट। You may be using the social media, but be careful, be very careful. जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, जो आपका डेस्टिनेशन है, जो आपको जिंदगी का करना है, बिल्कुल जो करना है, हर बार असेंबली में भी कहती हूँ मैं, फोकस ओरिएंटेड रहिएगा, फोकस ओरिएंटेड रहेगा, हार्ड वर्क कीजिएगा, क्योंकि बिना सक्सेस
पेशेंस, हार्ड वर्क तो आता ही, शॉर्टकट तो है नहीं सक्सेस के लिए। कितने एमिनेंट पर्सनालिटीज हुए हैं अपने देश के बाहर, इंटरनेशनल पे भी, बट they were not born a star overnight. They were not successful. They were not born a star overnight. तो जो भी है बहुत अच्छे से सब सोच समझ के जिंदगी में कीजिएगा। ध्यान रखना बेटा मेरी इस बात का, जो भी है जिंदगी में बहुत सोच समझ के, बहुत अलर्ट, चौकन्ना रह के, बहुत अच्छे से जो भी आगे का आपका अध्ययन है उस हिसाब से बहुत सुचारू रूप से उसको चलाइएगा, क्योंकि फाइनली अच्छा एक गोल निर्मित होता ही है, एक डेस्टिनेशन प्राप्त होगा, जरूर होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? यस और नो? और जो मैंने महसूस किया है जेएनपी नॉर्थ सिक्किम के लिए आज मैं बता देती हूँ। जो मैंने महसूस किया इतना हार्डली, आई थिंक इट मस्ट बी हार्डली 3 months now. 1 month of course I was on full under medical leave. But जो मैंने महसूस किया जेएनपी नॉर्थ सिक्किम, and then I'll come back to 12th class in particular. जेएनपी नॉर्थ सिक्किम के बच्चे वाकई बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैंने महसूस की है कि बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग है, बहुत ज्यादा। So big loud clap for all the children. क्लास का भी कितनी बार मैं गई हूँ, धीरे धीरे चढ़ के गई हूँ। आई हैव स्पोकन टू 12th क्लास बोथ ह्यूमैनिटीज एंड साइंस ऑल्सो। तो वहाँ भी मैंने बच्चों को देखा, बच्चे बहुत ज्यादा ओबीडियंट हैं, दे आर गुड लिसनर्स ऑल्सो। 12th क्लास यस। तो जिंदगी में यू बी अ गुड लिसनर, सुनना बहुत जरूरी है बेटा। सिर्फ एक तोते की तरह बोलना जरूरी नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। सुनना, सुनने की आदत डालिए। कोई भी वो जिंदगी में सुनने की आदत डालिए, सामने वाला आपके भले के लिए बोलेगा, क्योंकि वो आपका भला चाहता है। यू कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर, यस यू कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर, बट यू बी अ गुड लिसनर इन लाइफ। जो भी चीज, जो भी अच्छी चीज किसी से भी आपको सीखने को मिले, उसको आप ग्रहण कर लेना। कोई भी हो, भले वो ग्रुप डी हो या द हाईएस्ट रैंक की अथॉरिटी हो, जो भी अच्छी चीज उनमें दिखे वो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको अपने लाइफ में अडॉप्ट करें। नेगेटिव चीजें छोड़ दीजिए बिहाइंड, उसका कभी भी कुछ नहीं होता, उसके बैड इफेक्ट्स ही आते हैं। पर कोई भी चीज अगर आपको किसी भी व्यक्ति में कोई भी चीज अच्छी महसूस होती है, दिखती है, तो आप प्लीज उसको अपने जीवन में उसको बिल्कुल ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होगा फिर आपके पास एक पूरा सारी अच्छी चीजों का पूरा एक पिटारा होगा। आई बात समझ में बेटा बच्चों? और ये बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली मैनेज फेयरवेल था। सो बिग लाउड क्लैप टू द whole management team, including all the staff members also. और उसमें मैं देख ही रही थी, जब फेयरवेल है एडोलेसेंट एज है, क्योंकि एक बार मेरा बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन होता है। इट्स वेरी नाइस, सो ब्यूटिफुली यू ऑल केम ड्रेस्ड अप, और उसमें होता है बिफोर गोइंग टू द फेयरवेल, बस आधा घंटे पहले मेरे बाल तो ठीक है ना, अरे ड्रेस मेरा ठीक है, देखो जरा साड़ी ऊपर नीचे तो नहीं हुई है, जल्दी कर, अब तो जल्दी कर। फॉर द बॉयज ऑल्सो, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, अरे फर्स्ट क्लास चल, तो अभी टाइम हो रहा है ना। दिस इज एडोलेसेंट एज, दिस इज एडोलेसेंट एज, और ऐसा यही चीज जिंदगी में हमेशा अडॉप्ट करके रखना। यू हैव टू बी वेल ड्रेस्ड इन लाइफ। मैं ये मैसेज दे रही हूँ आपको, ऑलवेज बी वेल ड्रेस्ड इन लाइफ। कंजूसी मत करना। इट्स गुड टू बी स्मार्ट, इट्स बैड टू बी ओवर स्मार्ट। इट्स गुड टू बी स्मार्ट, इट्स बैड टू बी ओवर स्मार्ट। सबको समझ में आ गया? तो अब आपके बचे कुछ पेपर है, 18 को 10वीं का पेपर है, फिर 18 को ज्योग्राफी का पेपर है,
उसके बाद 20 को फिजिक्स का पेपर है। तो बच्चों अभी भी आधा बस हमने युद्ध जीत लिया है। अब ये पता नहीं यूक्रेन और रशिया का युद्ध कब खत्म होगा। इट्स सो सैड। अब वो तो नहीं पता यूक्रेन और रशिया का युद्ध कब खत्म होगा। इट्स वेरी सैड बिकॉज़ फाइनली वॉर लीड्स टू डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन। पर आपका अभी आधा युद्ध आपने पार कर लिया है। पता है हमें आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जो आधा बचा है उसको भी बहुत अच्छे से हाईली सक्सेसफुली आप बनाइए योर रिमेनिंग पेपर्स। फिर कल संडे है, कल रेस्ट हो जाएगा। फिर 16 को एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आ रहा है, बुद्ध पूर्णिमा। ग्रुप में हमने डाल दिया है मैसेज कि हाउस वाइज with your house masters or associates, you can kindly come towards the Buddha and you can do the respective puja. So all the house masters, associates on 16th, that is Monday, you just see that everything is properly done, systematically done, and thereby we are highly successful. So at this point of time, once again, all the best to my dear 12th class students and you all. ऑल द बेस्ट। थोड़ा अपना गले का ध्यान रखना, शायद गला बैठ नहीं जाए, फिर मुसीबत कि गला ही बैठ गया। वो भी एक चिंता मुझे सता रही थी। मैंने पांडे सर से शेयर किया, तो पांडे सर अगर बच्चों का गला बैठेगा तो क्या होगा। फिर पांडे सर ने कहा मैडम नहीं बैठता। मैंने बोला ठीक है। फिर मतलब सेंसिटिविटी देखो, हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स चिल्ड्रन। एंड एट द एंड I would like to end with a small quotation. I have not written this quotation. One of my daughters, she's a writer and she's of international fame also. She keeps on writing. So उसने जीवन की जिंदगी की ऐसी बात लिखी है इंग्लिश में कि वो especially adolescent age के लिए बहुत लागू होती है। जो after 12th जाते हैं बाहर, आउटपास होते हैं। ओके तो क्या लिखा है बिटिया है, इट्स इन इंग्लिश, you try to concentrate. I'll just read it to you and it's very meaningful. It's not that because my daughter is writing, but it's very meaningful what is there about life. Again the topic was life. As I said, there will be a lot of temptations in life, so one has to be careful. Okay, so see, it's written, नीचे बिटिया का नाम है हर्षिता हेरुल्ट। In this journey of life, you will come across several people. Okay, some might make feel you extremely good. Some might make feel you extremely good, but don't give your heart away. Just for some temporary good feelings. But don't give your heart away just for some temporary good feelings. Think deeply that it is the person, that it is this person. Think deeply that it is this person going to give you an inner solace of a lifetime. No matter what the relationship is going through. What the outside surrounding is, how other things are going on in life, you are irreplaceable. And last line तो बहुत ही सुंदर है। Remember, you can't choose people in your life just by a temporary good feeling. Okay? Yeah. So this is the final of life, and once again, all the best. And you're moving out, and be careful, and God bless, and take care. Thank you so much.